गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आज अपन 10 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 वाक। ये कवित्री है, इसका नाम है ललित नाम की कवित्री है। उन्होंने यह वाक लिखी है जिन्होंने धार्मिक पाखंड और धार्मिक कर्म कांडों से सबसे ऊपर किसको माना है? मानवता को माना है, ईश्वरीय प्रेम को माना है और सबसे प्रभु की भक्ति को उन्होंने अनिवार्यता दी है। तो अपन इसका कवियत्री परिचय पढ़ेंगे। ललित कश्मीर की लोकप्रिय कवियत्री है। ललित कहाँ की हैं? कश्मीर की हैं और वह लोकप्रिय है। वहाँ के लोगों में वह प्रिय, लोकप्रिय, वहाँ के लोगों में उसकी बहुत ही ख्याति है, प्रसिद्धि है, कीर्ति है। वहाँ पर वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। यानी प्रामाणिक यानी यथार्थवादी, मतलब उसको प्रमाण साबित करने योग्य, प्रमाण देने योग्य कोई भी सामग्री या कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। उनका जन्म सन 1320 के आसपास श्रीनगर के पास स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। 1320 के अंदर कहाँ हुआ था? श्रीनगर में स्थित पामपोर में सिमपुरा गांव में हुआ। उन्हें लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। एक तो होता है मुख्य नाम, जो आपके विद्यालय में, स्कूल में नाम होता है। एक आपके जो घरेलू नाम होते हैं या अन्य नाम होते हैं, या कोई अन्य कविताएं लिखता है तो वो अपना एक अलग से नाम रखता है, उसको बोलते हैं उपनाम। उनकी मृत्यु सन 1391 के आसपास मानी जाती है। रचनाएं उनकी एक ही रचना है, वाक। काव्यगत विशेषताएं हैं कि ललित का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। ललित का जो काव्य है, अन्य जैसे कबीरदास जी है, रहीमदास जी है, सूरदास है, तुलसीदास जी हैं, ये सब क्या है? भक्ति के हैं। तो ये भी उनके समान ही, अन्य संत कवियों के समान ही भक्तिपूर्ण है। उनमें जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है कि मनुष्य जाति, मत यानी विचार और संप्रदाय के जो भेदभाव होते हैं हिंदू मुसलमान धर्म में, मत यानी विचार, ये छोटा या बड़ा है, हम उच्च हैं या निम्न है, या जाति या उच्च जाति का या निम्न जाति का, इस प्रकार के भेदभावों से उठकर उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया? ईश्वरीय भक्ति को महत्व दिया है। उन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध किया, मानव प्रेम को सर्वोच्च माना। सबसे बड़ा प्रेम क्या है? मानव का, मानव से प्रेम करना ही सबसे बड़ा इनका सर्वोच्च माना गया है। पाखंड यानी विभिन्न प्रकार के आडंबर करना, विभिन्न प्रकार के छाप, जैसे कहते हैं पंडित जी क्या करते हैं? छापा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और बहुत सारे कार्य करते हैं। तो वह पाखंड या आडंबर को त्याग कर सबसे बड़ी बात क्या है? मानव का प्रेम करना। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जब प्रेम करता है तो वही सर्वोच्च माना गया है। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पे जोर दिया। वाणी में जीवन की नश्वरता, जीवन मतलब जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी हमारा जीवन का अंत हो सकता है। यानी जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जीवित रहेगा, संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अमरता लेकर आई हो। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, मनुष्य कोई भी हो, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जीवन क्या है? नश्वर है, क्षणभंगुर है, जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। प्रभु भक्ति की अनिवार्यता, जितना भी ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, जीने के लिए जितनी भी आयु दी है, उन सब आयु में हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमारे सांसारिक कर्मकांड तो करनी है, परंतु उसके साथ साथ हमें ईश्वरीय आराधना करनी चाहिए। ईश्वर के लिए भी हमें समय बचाकर उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना, उसकी वंदना करनी चाहिए। अन्य संत कवियों की तरह उनकी काव्य में भी प्रभु मिलन की गहरी तड़प है। यानी वह सिर्फ उनकी एक ही इच्छा है कि उनको बस प्रभु मिल जाए। प्रभु मिलने के लिए वह सारे प्रयास करने में लगी हुई हैं। तो हमारे जीवन का भी यही उद्देश्य होता है कि हम सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर हम ईश्वर से मिलन हो, ईश्वर में लीन हो जाएं, या ईश्वर को हम पा लें। भाषा शैली, ललित अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध है। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। वाक क्या है? उनकी शैली है। उन्होंने 14वीं सदी में जिस सरल शैली में कविता लिखी वह आश्चर्यजनक है। वाक में उन्होंने अत्यंत सरल और अकृत्रिम भाषा का प्रयोग किया है।
सरल तो भाषा है ही, साथ में अकृत्रिम। कृत्रिम किसे कहते हैं? जो मनुष्य बनाता है, मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा होती है वो होती है कृत्रिम, और जो मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होती उसे बोलते हैं अकृत्रिम या प्राकृतिक या सामान्य भाषा का प्रयोग हुआ है। पाठ का सार। कवयित्री अनुभव करती है कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है। जीवन कैसा है? नश्वर है, अनश्वर नहीं है। अनश्वर तो क्या होता है? कीर्ति, यश, आपके द्वारा अच्छे किए गए कार्यों की प्रसिद्धि है, वो सारे होते हैं अनश्वर। नश्वर होते हैं जो कभी भी नष्ट हो जाता है। क्षणभंगुर यानी समय के साथ वह क्या हो जाता है? क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। किंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है। जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो रहा है, परंतु लेखिका को हमेशा ये तड़प रहती है कि उसका ईश्वर से मिलन नहीं हो रहा है, ईश्वर से एक संपर्क साधना नहीं हो रही है। इसीलिए उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है, उसका मन क्या होता है? विचलित हो जाता है। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जब मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो, न योगी तपस्वी हो। मुक्ति तभी मिलती है जब अपन वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, तब तो अपन क्या हो जाते हैं? भोग विलासिता बन जाते हैं। और जब हम वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? अहंकारी। देखो, हमने कुछ भी नहीं लिया या कुछ भी ग्रहण नहीं किया, फिर भी हम क्या हैं? फिर भी हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। और खूब सारी भोग सुख सुविधाओं में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ईश्वर से कोसों दूर चले गए, हम ईश्वर याद ही नहीं रहता। हम सांसारिक कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं, ईश्वर आराम की ज़िंदगी जीते हैं कि हम ईश्वर से कोसों दूर हो जाते हैं। और साधु सन्यासी अगर कम से कम सुख सुविधाओं का उपयोग करेंगे तो उनमें क्या आ जाएगा कि देखो हमें अहंकार आ गया है, कि हम संसार से विरक्त हो गए, हम ही ऐसे मनुष्य हैं जो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो उनमें अहंकार आ जाता है। तो संसार में जो उपयोग करने वाली जो वस्तुएं हैं उनका हमें संतुलित रूप में प्रयोग करना चाहिए, न ज़्यादा न कम। योग तपस्वी पूरी तरह भोगी हो, न योगी तपस्वी हो। मध्यम मार्ग से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। न तो ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग करें, न कम करें, न योगी बने, न योगी और तपस्वी बनकर अपने कार्यों पर स्वयं अहंकारी बने। इससे अच्छा है मध्यम मार्ग चुनना चाहिए। तो न तो ज़्यादा प्रयोग करना, न कम करना, संतुलित मात्रा में अपने सांसारिक कार्य और अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा करते हुए ईश्वरीय मार्ग को चुनना चाहिए। हठ योग आदि साधना से उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। उसने अगर सन्यासी अगर जिद करके कह ले कि हम तपस्या ही करेंगे, तपस्या के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, तो अगर वो जिद कर ले तो उसे वह हठ योग होता है। हठ योग से कभी ईश्वर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह हठ योग करेगा, उसमें अहंकार आ जाएगा तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह शिव तो कण कण में बसता है, हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। भगवान तो कहाँ होते हैं? कण कण में स्थित रहते हैं, विराजमान रहते हैं। हिंदू मुसलमानों का वो भेद नहीं करते। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो मनुष्य होता है। अगर वो हिंदू के घर में पैदा हो तो हिंदू बन जाता है, मुसलमान के घर पैदा हो तो मुसलमान बन जाता है। तो सबसे पहले वो क्या होता है? मनुष्य होता है। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है, उसी के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करता है। ज्ञानी वही है जो अपने आप को पहचानता है, आत्मज्ञान करता है, अपनी कमियों को दूर करता है, अपने आप को परखता है, अपने अंदर परिवर्तन करता है, तभी वह क्या होता है? ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब अपन पहला पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, काव्यांश दिया हुआ है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाहे घेरे। रस्सी कच्चे धागे की, कि जीवन रूपी जो कच्चे धागे की जो डोर है, जो हमारा जीवन क्या है? कच्चे धागे की डोर से बंधा हुआ है, जो नश्वर है, वो कभी भी टूट सकता है। हमारा जीवन देखो, हमारी आत्मा है, आत्मा का माध्यम क्या है? शरीर है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, और वो शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं यह व्यक्ति है, यह इस परिवार का है, इस धर्म का है, इस कुल का है, इस वंश का है। तो वह शरीर का रूप धारण करने के बाद ही आत्मा के कई प्रकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब तक आत्मा शरीर धारण नहीं करती, जब तक उसका कोई नाम, आकार, प्रकार वगैरह नहीं होता है। यहाँ बताया गया, कवयित्री ने कहा है कि जीवन कच्चे धागे की रस्सी, कच्चे धागे, रस्सी क्या है? जीवन रूपी जो रस्सी है वह कच्चे धागे की बनी हुई है। जीवन रूपी रस्सी क्या है? कच्चे धागे की बनी हुई है, कभी भी टूट सकती है।
खींच रही मैं नाव, जीवन रूपी रस्सी को मैं, जीवन रूपी रस्सी से बंधी हुई नाव को मैं क्या कर रही हूँ, खींच रही हूँ, वह कभी भी टूट सकती है। तो यह जीवन एक कच्चे धागे की डोर के समान कैसा है, नश्वर है, जिसके सहारे वह प्रभु को पाने की जो नाव है उसे वह खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार करेंगे देव भव सागर, यानी ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार उतारेंगे या संसार रूपी भव सागर से किनारे ले जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, हमारा जो जीवन है, जीवन रूपी जो कच्चा सकोरा है, जीवन यानी शरीर रूपी जो हमारा जो सकोरा, जैसे मिट्टी के बने हुए सकोरे होते हैं, मिट्टी के बने पात्र होते हैं, उसमें से पानी बूंद बूंद करके निकल जाता है और बर्तन खाली हो जाता है। तो उसी प्रकार जीवन रूपी जो हमारा जो शरीर है, शरीर रूपी जो सकोरा, उसमें से क्या हो रही है, आयु क्या कर रही है, बूंद बूंद करके निकल रही है, धीरे धीरे उसकी आयु कम हो रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मैं जितना ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करती हूँ उतना ही मेरे सारे प्रयास क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे विफल हो रहे हैं। मैं उतना ही ईश्वर को पाने के लिए जितना प्रयास करती हूँ उतने सारे प्रयास असफल हो रहे हैं और ईश्वर को पाने में असमर्थ हो रही हूँ। जी में उठती रह हो, जीवन में रहकर एक ही बात, एक ही तड़प उठती है कि कब मैं ईश्वर से मिलूँगी, कब मुझे ईश्वर प्राप्त होंगे। तो ईश्वरीय घर को प्राप्त करने के लिए कवियत्री बार बार तड़प रही है, बार बार प्रयास कर रही है, बार बार ईश्वर को पाने के लिए प्रयासरत है। तो पूरे पंक्ति का ये अर्थ निकलेगा कि यह जीवन रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो जीवन रूपी जो नश्वर हमारा जीवन कैसा है, नश्वर है। तो जीवन कच्चे धागे की डोर के समान, हमारा जो जीवन है वह कच्चे धागे की डोर के समान कैसा है, नश्वर है, और उसी डोर से वह नाव को खींच रही है। यानी ईश्वर तक पहुंचने का जो संसार रूपी भव सागर के अंदर ईश्वरीय प्रभु भक्ति रूपी जो नाव है उसको जीवन रूपी डोर से बांधकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए वह क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। तो यह जीवन कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है, जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को खे रही है। तो हमारा जीवन क्या है, कच्चे धागे की डोर के समान, यानी हमारा जीवन क्या नश्वर है और वह कच्चे धागे की डोर के समान है, और भक्ति रूपी वह नाव को उसी डोर से खींच रही है। जाने कब मेरी पुकार करे देव भव सागर पार, ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और संसार रूपी भव सागर से मुझे तार देंगे या पार उतार देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, ये जीवन रूपी मिट्टी के जो कच्चे सकोरे हैं, यानी जीवन रूपी मिट्टी का जो कच्चा सकोरा है उसमें से आयु क्या कर रही है, हमारा जो आयु है उन है वो बूंद बूंद करके नीचे टपक रही है, निकल रही है। तो हमारा क्षण क्षण बीता जा रहा है। हम जितने भी ईश्वर को पाने के प्रयास करते हैं वह सारे धीरे धीरे विफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हो घर जाने की चाह घेरे, तो हमारे जो मन में बार बार ईश्वर से मिलने की तड़प रहती है, और कवियत्री के मन में भी भूख या तड़प होती है कि कब ईश्वर से मिलेंगे, कब ईश्वर हमें बुलाएंगे और कब हम ईश्वर से मिलेंगे। तो ईश्वरीय घर को प्राप्त करने के लिए लेखिका बार बार प्रयास कर रही है। अब आपको इसके अंदर से काव्य सौंदर्य, और यहाँ प्रश्न दिए गए 1, 2, 3 और ये 3 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 3, 1, 2, 3 और ये काव्य सौंदर्य, कुल मिला के कितने प्रश्न हो जाएंगे, 4 प्रश्न। कितने होंगे, 4 प्रश्न हो जाएंगे। 1, 2, 3 प्रश्न ये और काव्य सौंदर्य, कुल मिला के आपके 4 प्रश्न हैं जो आपको नोटबुक में अच्छे से करने। अगला जो काव्यांश है अपन अगली बार पढ़ेंगे।